हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना जी से। अगर देखा जाए जिस तरीके से सोमनाथ भारती को पकड़ने के लिए दिल्ली की तकरीबन आधा दर्जन पुलिस जो है उसके पीछे है, और वो जिस तरीके से वो भागते हुए फिर रहे हैं, पुलिस का कहना है कि उससे कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती अपना केस को कमज़ोर कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का पूर्व कानून मंत्री जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, जिस प्रकार से प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अपने लोकेशन बदल रहा है, पुलिस को चकमा दे रहा है, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। इनका कोई उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार से कानून को तोड़ा जाए, कानून की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, कानून की तरफ इनका कोई सम्मान नहीं है। मुझे लगता है सोमनाथ भारती को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। वो कानून से भाग क्यों रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तमाम तरह से बयान देते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कानून के सामने आए, कानून का सामना करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डर किस बात कर रहे हैं? लेकिन जिस प्रकार से एक कानून मंत्री कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की चाल चरित्र चेहरा सामने ला रहा है। देखा जाए तो अभी हाल में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपति से मुलाकात की शिक्षा में कुछ तब्दीली लाने के लिए, और इसमें देखा जा रहा है कि 106% बजट भी ज़्यादा वो इसमें निवेश करेंगे। तो क्या लगता है कितना बदलाव देखने को मिलेगा इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में? देखिए, दिल्ली की जनता भी चाहती है और दिल्ली के एक शिक्षा वर्ग भी चाहता है कि इसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो, क्योंकि आज कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन मुझे कम से कम इस आम आदमी पार्टी की सरकार से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है, उनका कार्यकाल सिर्फ झगड़ना, उनका कार्यकाल सिर्फ कन्फ्रंटेशन करना, उनका कार्यकाल सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर को से लेके प्रधानमंत्री तक से पे उंगलियां उठाना रहा है। अगर आप दिल्ली में वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कॉन्क्रीट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं केंद्र को भी कहीं ना कहीं दायरे में लेना पड़ेगा, केंद्र को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बैठिए, चर्चा कीजिए, हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, हमारे भी कुछ इनपुट्स होंगे, केंद्र सरकार के भी कुछ इनपुट्स होंगे, उस पर आप काम करना चाहें। अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो ये सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेले जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे जो कमेंट किया, उस पर आप क्या कहना? पहले दिल्ली तो संभाल लें, दिल्ली तो संभल नहीं रहा। दिल्ली में डेंगू की जिस प्रकार से इतना बड़ा रूप ले लिया, महामारी का रूप ले लिया, एक हेल्थ की पोल खोल दी कि जिस प्रकार से एक आम आदमी को वहाँ बेड नहीं मिल रहा, जिस प्रकार से आपने इस सिचुएशन को टैकल किया, आपकी पोल खुल गई है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा नज़र आ रही है, एक मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हुए वो सपने देख रहे प्रधानमंत्री बैठने के लिए। उनको बता देना चाहता हूँ कि 2019 तक प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली नहीं है। 2019 में आप दिल्ली के लिए काम करिए तो वोट मांगिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि 2019 तक पूरे हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 5 साल का शासन करने के लिए मैंडेट दिया है। आपकी पार्टी को 425 सीटों पे जमानत जब्त करने का मैंडेट दिया था। आपको समझ आना चाहिए। आपको दिल्ली में अगर 67 सीट दी है तो दिल्ली के अंदर ध्यान लगाइए, दिल्ली का भला करिए, दिल्ली का विकास करिए। उसके बाद 2019 में जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जिस प्रकार से वो कमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी जी पर अटैक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है। उससे उल्टा उनका खुद का नुकसान हो रहा है। ये बात शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो ये थे हमारे साथ हरीश खुराना, जिसका कहना था कि अगर दिल्ली में को विकास की तरफ लेके जाना है तो आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही दिल्ली का कोई विकास हो सकता है। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन सतीश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।